बाबर का तो मैं वैसे ही फैन हूँ सर, वर्ल्ड नंबर 1 है और किसी वजह से होता है। देखें, दुनिया का काम है बोलना, क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये है वो है। भाई इतना कंसिस्टेंट पिछले मैंने कोई 23 साल में नहीं देखा। अगर कोई है एक नाम बता दे, इतना कंसिस्टेंट आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2। मगर हमारा क्या काम है? क्रिटिसाइज, दे क्रिटिसाइज, उसकी टांग खींचना पे। भाई आपके लिए एक ब्रांड मिला है, सही। उसने पूरी दुनिया में एशेज सीरीज में कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान की एशेज नहीं होती है, वहाँ बाबर आजम की कवर ड्राइव की बातें हो रही है। मतलब ये प्राउड है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान, और 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेशावर ज़ल्मी ने 12 रन से शिकस्त देकर अब दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां कल उसका मुकाबला लाहौर कलंदर्स की टीम से होगा। और अब इस टूर्नामेंट का फाइनल जो इतवार को खेला जाना था, अब वो हफ्ते को खेला जाएगा। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इतवार को चूंकि बारिश की पेशगोई है, इसलिए फाइनल हफ्ते को कर दिया गया है, और अगर हफ्ते को मुकम्मल नहीं हुआ तो इतवार का दिन जो है वो रिजर्व डे के तौर पर है। इस मैच पर तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इनवेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम रोजाना उनकी माहिराना राय इस HBL PSL के मैच के हवाले से लेते हैं। खुर्रम, आज क्या हुआ? 133 पे 2, और फिर उसके बाद जब शोएब मकसूद और उनके साथ दूसरे बैट्समैन खेल लेते तो ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगी पेशावर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, लेकिन फिर क्या हो गया? देखिए, सच्ची बात की जाए तो शोएब मकसूद और हेल्स की सारी मेहनत जो है वो बेकार चली गई। और उसकी कहीं ना कहीं वो बोलते नहीं है कि किसी चीज़ को आप हासिल करने के लिए अगर आपका फोकस और विल हो, क्योंकि जब आपकी विल तगड़ी होती है ना तो आप आखिरी टाइम तक जोर मारते हो। तो ज़ल्मी ने वही चीज़ की कि वो एक दरवाज़ा खोलने का इंतजार कर रहे थे, और वही हुआ। 14वें ओवर में वो दरवाज़ा खुला और वो इन हुए, उसके बाद वो मैच से बाहर नहीं निकले। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 13वें ओवर के बाद से एकदम रिवर्स होना शुरू हुआ है बॉल। और उसके बाद जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, वाब रियाज हो, आमिर जमाल हो, फिर सलमान इरशाद ने जिस तरह की बॉलिंग की, जिस तरह मैंने जिक्र किया था, उसको खिलाने का बहुत फ़ायदा है। क्योंकि एक तो उनकी स्लो वन रीड नहीं होती, दूसरा उनका टिपिकल एक्शन है, तीसरा 150 पे बॉल करते हैं। आमिर जमाल ने भी आज बहुत तेज़ बॉलिंग की है और राइट एरियाज में की है, और रिवर्स खेलना वैसी रात में मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बॉलिंग, और वो बोलते नहीं है कि विल से बॉलिंग करना। आज ज़ल्मी ने जो बॉलिंग की है ना सर, उनकी विल दिख रही थी कि हम बहुत हंगरी हैं, मैच छोड़ेंगे नहीं, एक दफ़ा दरवाज़ा खुलने दो, हम घुसेंगे और हम निकलेंगे नहीं। और एक्चुअली वही हुआ। एक मिस्टेक हुई है, उसके बाद वो मैच में वापस उन्होंने पलट के नहीं देखा। सही। वहाब रियाज से 2 ओवर्स कराए, 28 रन दिए, लेकिन आप जब कह रहे हैं गेंद रिवर्स हो रहा था, तो आखिर में क्यों फिर सलमान इरशाद और नातजुर्बाकार आमिर जमाल को उन्होंने बॉलिंग दी, कप्तान बाबर आजम ने, और दोनों ने वो कप्तान की तवक्कुआत पर दोनों पूरा उतरे? नहीं, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी का भी हिस्सा हो सकता है कि वहाब ने शायद जब बाबर ने उसको बोला, ऐसा नहीं है कि उससे बात नहीं हुई होगी, क्योंकि देखा होगा आपने डैरन समी, बाबर, एक टीम में कशमकश चल रही थी, तो मैसेज जा रहा है आ रहा है हर ओवर में, क्योंकि मैच बहुत टेंस हो गया था एकदम से। तो कहीं ना कहीं बाबर के जहन में होगा कि एक तो एक भूख होती है ना, तो कहीं ना कहीं उसने बोला आमिर जमाल जिस रिदम में बॉल कर रहा है, क्योंकि देखिए इन स्विंग बॉल वैसी मुश्किल होता है, और जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है ना, उसका रिवर्स में बाहर निकलता है। अगर आप राउंड द विकेट आएंगे तो एंगल से अंदर आना बहुत मुश्किल होता है, इधर बहुत ही कोई बड़ा रिवर्स हो रहा हो। मगर राइट हैंड बॉलर जब बॉल करता है तो इन स्विंग बॉल खेलने के लिए बहुत आपको चाहिए करेक्ट करने, खासतौर राइट हैंड जब बैटिंग कर रहे हो। बीच में आपने देखा होगा शादाब ने लेफ्टी दोनों को भेज दिया था कि ताकि राइट हैंड बॉलर जो गेंद कर रहे हैं उनकी रिवर्स स्विंग उनके लिए इफेक्टिव ना हो। सही। मगर कहीं ना कहीं वही वाली बात कि बाबर आजम एंड कंपनी ने विल दिखाई और आखिरी टाइम तक कोशिश करते रहे कि कब गलती करेंगे और हम उस गलती को पकड़ के आगे बढ़ेंगे। सही। जो बैटिंग की आज बाबर आजम ने, कमाल की बैटिंग की खुर्रम। जो उनके स्ट्रोक्स थे, कवर ड्राइव, और लोग कहते हैं उनका स्ट्राइक रेट कम है, आज जिस तरह से वो तेज जारहाना अंदाज से बैटिंग कर रहे थे। साइम अयूब ने भी अच्छी बैटिंग की, ओपनिंग पार्टनरशिप ने बुनियाद रखी। आप क्या कहेंगे बाबर की बैटिंग के हवाले से? सर, बाबर का तो मैं वैसे ही फैन हूँ सर, वर्ल्ड नंबर 1 है और किसी वजह से होता है। देखें, दुनिया का काम है बोलना, क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये है वो है। भाई इतना कंसिस्टेंट पिछले मैंने कोई 23 साल में नहीं देखा।
अगर कोई है एक नाम बता दे, इतना कंसिस्टेंट आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2, मगर हमारा क्या काम है, क्रिटिसाइज दे क्रिटिसाइज, उसकी टांग खींचना पे। भाई आपके लिए एक ब्रांड मिला है, सही। उसने पूरी दुनिया में एशेज सीरीज में कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान की एशेज नहीं होती है, वहाँ बाबर आजम की कवर ड्राइव की बातें हो रही है, मतलब ये प्राउड है हमारा। सही। और जिस तरह की वो खेलता है, जब वो अपने बोलते नहीं, हम क्रिकेट में एक लफ्ज बोलते हैं हम सारे विद रिस्पेक्ट, कि जब बाबर अपनी जोवन पे होता है ना, फिर वो आसरा नहीं करता है कि कौन सी पिच है, सामने कौन बॉलर है, क्या कंडीशन चल रही है। तो आज जिस तरह उसने डोमिनेट इनिंग खेली है, कमाल सर, ब्यूटीफुल। और जो उसकी शॉट सिलेक्शन थी, साथ में साइम बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तो एक रिदम सा बन गया उनका। और जिस तरह की सर आखिरी उन्होंने 6 ओवर किए सर, ज़ल्मी डिजर्व करता था आज के मैच को जीतने के लिए। आप बहुत अरसे से कह रहे थे कि शोएब मकसूद को खिलाया गया, आज शोएब मकसूद को खिलाया गया, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन बदकिस्मती शोएब मकसूद और एलेक्स हेल्स जब आउट हो गए तो उसके बाद धड़ाधड़ लाइन लग गई। शोएब मकसूद ने मुल्तान सुल्तान्स को जितवाया था 2021 में, क्या कहेंगे? सर वो बैठने वाला प्लेयर ही नहीं था। मैं तो पहले मैच से कह रहा हूँ, वो प्लेयर ट्रेड हुआ, मैं तो हैरान था, मगर उनकी लॉजिक समझ में आ रही थी मुल्तान सुल्तान, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत हैवी थी। उन्होंने जितने फॉरेनर्स लिए ऑलमोस्ट सारे क्रीम, वर्ल्ड क्रिकेट के क्रीम थे, बैकबोन मिडिल ऑर्डर के, तो उन्होंने इसलिए शायद उसको रिलीज किया। मगर इनके पास वो चीज मौजूद थी, अगर ये पहले मैच से उसको खिलाते तो कुछ और रिजल्ट हो सकता था। मगर वही वाली बात है कि हर किसी की अपने माइंड मेकअप होता है और अपने अपनी स्ट्रेटेजी से चलते हैं। मगर अफसोस ये है कि शोएब मकसूद और हेल्स की जो मेहनत थी वो जाया गई, वो जाया हो गई बिल्कुल। एक और चीज मुख्तसरन जवाब दीजिएगा, आजम खान को आज जिस तरह से यॉर्कर्स पे बोल्ड मारा, तो आजम खान आप समझते हैं कि लोग अब उनको यॉर्कर्स पे पकड़ेंगे, क्योंकि वो उनको जरा सा भी मुंह पे मिले गेंद या शॉर्ट ऑफ लेंथ मिले तो वो बड़ी बेदर्दी के साथ स्ट्रोक खेलते हैं? नहीं सर, देखिए आज के मैच में जो आखिरी मैंने बोला ना 6 ओवर सर, उसमें जिस तरह का रिवर्स हो रहा था ना सर, बहुत मुश्किल होता है। डेडली एक्यूरेट रिवर्स हो रहा था और 145 प्लस बॉल हो रही थी, ठीक है, तो उस पर वैसी मुश्किल हो जाता है। और प्रेशर अगर 10 से ऊपर की एवरेज हो तो बंदा फिर टेंस होता है कि क्या करना, और आती हिट मारनी होगा। आखिरी सवाल, अब पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा, क्या देखते हैं आप? लाहौर कलंदर्स को जिस तरह से कल चित किया था, आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स अब पेशावर ज़ल्मी का मोराल और अप होगा इस स्कोर पर मैच जीतकर? देखिए ओवरऑल अब देखा जाए ना, ज़ल्मी ओवरऑल बड़ी अच्छी क्रिकेट एकदम से खेलना शुरू किया है। हम जिस तरह कलंदर की बात कर रहे थे सर, वो कलंदरी क्रिकेट खेलते हैं, कल भी उन्होंने कलंदरी क्रिकेट खेली तो जीते हैं। कल वो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट का वर्स्ट क्रिकेट खेले और वो हार गए। मगर उनमें बॉलर को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने 130 पे रैप अप कर दिया था, गंदी फील्डिंग, तो उसके अंदर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कल क्या देखते हैं आप? कल मुझे वही मैं आई बोलूँ, कलंदर के लिए टॉस वाइटल है सर। अच्छा। अगर वो टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे ताकि बॉलिंग डिफेंड करें। मगर ज़ल्मी जिस तरह बैटिंग बॉलिंग कर रही है और खास आज जो स्पार्क दिखा उनकी टीम में सर, हेड्स ऑफ है सर, हेड्स ऑफ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। ये तज्जिया आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।